मुझे नहीं पता था कि इंडियन डायरेक्टर को भी ऑस्कर मिला था। तूने ब्लैक एंड व्हाइट मूवी लास्ट टाइम कब देखी? कहाँ से चालू करें? Each story was unique. Yeah. Each story had a different flair. Satyajit Ray always considered himself to be a product of East and West. सत्यजीत रे and कौन है सत्यजीत रे? वो इंसान को अगर हम जानना चाहे ना, वो इंसान, आई थिंक वो एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं वर्सेटाइल जीनियस. अच्छा, So Okay. it's फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि आई हैव नो आइडिया. I'm just imagining these things. तब बोला जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो. 1947 में तो अपन स्लेव्स ही थे. जब तक हम स्वराज नहीं बोले झमेला नहीं हुआ. यार पता है यार, कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी देखी. अच्छा, तूने ब्लैक एंड व्हाइट मूवी लास्ट टाइम कब देखी थी, याद है? क्या मैंने ना स्निपेट्स देखे हैं ब्लैक एंड व्हाइट को, जो नो वॉइस मूवीज थी या फिर ऐसे कोई स्निपेट्स देखे. मैंने पूरी मूवी नहीं देखी कभी. मुझे पता नहीं क्या सूझा उस दिन, मैंने कहा कि यार ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखते हैं क्योंकि कलर मूवी और ये सब बहुत आ गया है मार्केट में. मैंने सोचा चल एक देखते हैं. तो अमेजोन प्राइम पे था मैं, और ऐसी सजेशन आया तो ऐसी एक आ गई, नाम था पाथेर पंचाली. अच्छा, मैंने स्टार्टेड वॉचिंग इट, मुझे लगा कि हाँ पुरानी मूवी है, स्लो होगी, धीरे होगी, लो होगी और शायद मैं थोड़ी देर में बंद कर दूंगा. बट मैं देखता रहा यार. एंड जो कहते हैं ना कि इसमें डायलॉग्स शुरू में बहुत कम थे लेकिन बहुत कुछ कहा जा रहा था उस मूवी में विदाउट डायलॉग्स. विदाउट डायलॉग्स. और जब मैंने देखा तो इट वाज सम 1950s की मूवी थी, ब्लैक एंड व्हाइट एंड ऑलमोस्ट शॉट आउटडोर. अच्छा, ऑलमोस्ट शॉट आउटडोर. यार इट वाज एक्चुअली यूनिक. काफी इंटरेस्टिंग चीज थी वो. हाँ, क्योंकि उस टाइम पे तो कन्फाइंस में शूटिंग होती थी, अंदर स्टूडियोज में शूटिंग होती थी. हाँ, तो उस टाइम के हिसाब से तो फॉरवर्ड लुकिंग थी, वाइट थी. और मुझे लगा कि यार स्टोरी टेलिंग जो एक आर्ट होती है, ये भी उसमें काफी यूनिक चीजें थी. मतलब जिस तरह से उन्होंने सीन्स को दिखाया था, जिस तरह से कैरेक्टर्स एक से दूसरे जा रहे थे, एंड आई स्टार्टेड वंडरिंग कि यार किसने बनाई है. अच्छा, और फिर पता चला, अच्छा तुम तो किताबें बहुत पढ़ते हो, तो तुमने रूपा पब्लिकेशन का नाम सुना है? हाँ ऑफ कोर्स सुना है. कोई किताबें जो तुमने रूपा पब्लिकेशन की पढ़ी हो, ऐसा कुछ नाम याद है तुम्हारे को? 5 Point Someone. हाँ, तो वो तो खैर तभी मुझे भी तभी रूपा का पता चला था. तुमको पता है रूपा का जो लोगो है आर वाला, वो उसी बंदे ने डिजाइन किया जिसने वो मूवी बनाई है. अच्छा, हाँ, क्या बात है. वो इतनी पुरानी है क्या? हो सकता है इतनी पुरानी हो. हाँ. और उसके बाद पता चला कि यार इंडिया में एक संस्था है साहित्य अकादमी. हाँ, उसका एक लोगो है जिसमें स और मतलब स्पेलिंग लिखी हुई है, और क्लाउड सा दिखता है. एग्जैक्टली वो ऐसा लगता है हाँ, कि ऐसा एक लगता है, चेसल है. हाँ. वो भी उसने डिजाइन किया है. अच्छा, कुछ आइडिया है वो कौन है? नहीं यार, कोई आइडिया नहीं है. मतलब रूपा का लोगो तो बहुत नोन है लेकिन आइडिया नहीं है. ये जो whatever you are saying now, all these things was done by Mr. Satyajit Ray. तू ही रे. तो भी है. Yes, he was that Ray. हाँ वही थे. I think सौरभ, तुमने उनके एक दो फैसेट्स के बारे में बात की, उनके लोगो या उनके मूवीज के बारे में बात की. वो इंसान को अगर हम जानना चाहे ना, वो इंसान, आई थिंक वो एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं वर्सेटाइल जीनियस. हम लोग छोटे जब थे पढ़ते थे वर्सेटाइल जीनियस. VI नॉट AI. जैसे निकोलस टेस्ला को बोलते हैं या फिर इलॉन मस्क को बोलते हैं आजकल. हाँ वही बोल सकते हो. तो वैसा ही ये जो बंदा था सत्यजीत रे, रविंद्रनाथ टैगोर के बाद अगर ऐसा वर्सेटाइल जीनियस हुए हैं, दैट इज सत्यजीत रे. एंड बाय द वे दोनों बंगाली हैं, सत्यजीत रे एंड. कौन है सत्यजीत रे? क्या ये इजी है डिफाइन करना कि कौन है सत्यजीत रे? आई थिंक कहाँ से चालू करें? एक काम कर, देखो शुरुआत हमेशा शुरू से करनी चाहिए. मैं हमेशा बोलता हूँ, शायद पॉडकास्ट में पहले भी बोल चुका हूँ. तो दादा शुरू से बात करते हैं कि अगर सत्यजीत रे के बारे में अगर आपको बताना है किसी को, तो पहली चीज जो बताना चाहोगे वो क्या बताना चाहोगे? हम पहले जो बताएंगे जो चीज लोगों को सबसे पहले अट्रैक्ट करेगा. तो मैं ये बता सकता हूँ कि ओनली इंडियन डायरेक्टर जिनको लाइफ टाइम ऑस्कर मिला था. ऑस्कर मतलब वही जो लगान को नहीं मिला था. मतलब मुझे नहीं पता था कि इंडियन डायरेक्टर को भी ऑस्कर मिला था. उनका डेथ हो गया था 1992 में. तो 1992 में जब वर्ल्ड वाइड डायरेक्टर्स का पोल हुआ था, उसमें he was listed as 7th most influential director of all time. Across the world. Okay.
मतलब he was in line of Spielberg's and Spielberg's Coppola's and and okay. Spielberg's and there's other guys. I think I think they were successfully. they all considered Satyajit Ray as their guru. Oh my God. I think when you talked about Spielberg, I think we all have seen E.T. E.T. Huh. right? Yes. Satyajit was supposed to make a movie called Alien, and there was a lot of discussion with the Hollywood and everything, and Marlon Brando was supposed to be one of the actors there. But then I think it didn't work out. And then later on, when Satyajit saw E.T., he said the story had a bit of similarity. Again, the alien comes down to Earth and friendly, but then the story was entirely different from both the sides. So, if Satyajit Ray had made Alien, probably E.T. won't have happened. Potentially. We can say that. So, as you say here, जो बोल रहे थे ना, जो वर्ल्ड के जब डायरेक्टर्स के बारे में बात किया जा रहा है, जब सत्यजीत रे के बारे में बात होता है, जो वर्ल्ड के जो फेमस डायरेक्टर्स में जो जिनका नाम लिया जाता था, जिनको ऑस्कर मिला था, बिटवीन 1960 to 1970s, 1980s, ऐसा कोई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नहीं है जहां पे इधर वो जूरी होके गए हैं, जहां पे वो उनका मूवी को प्राइज मिला है, इधर एज ए डायरेक्टर और द मूवी. इनफैक्ट what happened in Berlin Festival, in one point of it, they stopped giving awards to Mr. Satyajit Ray because they said, how many times I'm going to give it to him? Really? Yes. Like, I think the question which I have is, I would imagine, first of all, let me make it very clear that I have no idea. Okay. I'm come from that angle. So I have, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो 1940s, 50s, 60s, 70s का जो सिनेमा था, इंडिया सिनेमा, वो इतना ग्रो था ही नहीं वर्ल्ड के मुकाबले. क्योंकि ग्रोइंग अप 80s में 90s में हम लोग ऐसा सोचते थे कि हॉलीवुड मूवीज बहुत अच्छी होती है, मतलब इंडिया की मूवी का कुछ इतना नाम ही नहीं. और आप बोल रहे हो इंडिया के डायरेक्टर को जूरी में बुलाया, ऑस्कर दिया, तो वो इंडियन सिनेमा से कैसे इंटरनेशनल सिनेमा में चले गए? वो गए या फिर वो इट वाज जस्ट रिकॉग्नाइज्ड इन द इंटरनेशनल? कैसे वो रिकॉग्निशन कैसे हुआ? ये बोलने के लिए उनका थोड़ा रूट में वापस जाना है. I think आप, if you guys are okay, I think I can talk about the roots. Yes. उसके लिए एक चीज के बारे में हमको बात करना है पहले, जो late 1800s, early 19th century, Bengal, if you consider Bengal, तब West Bengal नहीं था, it's overall Bengal, undivided Bengal. Bengal तब बोला जाता था what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. Okay. That's been a long gone. But उस टाइम पे बंगाल में जो हो रहा था, which was, I think you can call it a renaissance. Okay. The social, cultural, educational, एक impact हो रहा है, एक के बाद एक revolutionary things हो रहे हैं. If you all know Raja Ram Mohan Roy, yes, he basically stopped the Sati. Yes. Ishwar Chandra Vidyasagar, he basically legalized the widow remarriage. So these were big reformers. Along with that, the education, the Bengal people start, because they were lucky in one way, because they are exposed to... ये इसलिए हुआ था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, they landed in Bengal, and that is where they started growing apart from Surat, and they started spreading the education because they needed Indian people who can talk, who can write, who can converse in English, so that they needed clerks. Yeah. They needed clerks. So they were the first people who were educated in English. They needed clerks. They need their babus, baniyas who will actually do the accounts for them, and they will come and rule. But then gradually things started changing because the people, the education system, people started growing. People started learning more, and there was a perfect, I would say, synergy between an East and West. Satyajit Ray always considered himself to be a product of East and West. He never said, I'm from India and I'm this. What does it mean, product of East and West? So, the thing here is, when East is, we also consider ourselves East, right? It's not that East India, it's the East and Western world and Eastern world, right? Yeah. So, East is the things, the literature and, our culture and everything like that. And then the Western culture came in there. The Western culture, it was, East India company came here to rule, but then they became part of the culture. And yes, the Bengalis were the first to receive that. But then gradually they also started thinking, because they were exposed to Shakespeare, they were exposed to science, they were exposed to, again,
I'm not going. Unintentional consequences of English education meant to produce clerks also expose them to the world Wide literature. thing. And And मतलब that's किसी को that- आप अगर पढ़ाओगे तो वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट तो बनेगा ही। बनेगा। तो वो जब बनने रहा तो इसीलिए वो सोशल रिफॉर्म्स बनते रहे एंड ऑल दिस इज बनते रहे। तो उसी टाइम वेरी इंटरेस्टिंग उसी टाइम पे क्या हुआ वेरी कि इंटरेस्टिंग टेक ऑफ हिस्ट्री। right. उसी टाइम पे क्या हुआ आई थिंक इफ वी टॉक अबाउट उस टाइम पे दो फैमिली के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके एक फैमिली जो है टैगोर फैमिली, which you all know, Rabindranath Tagore family, right? Rabindranath Tagore family, the Tagore family is not just Rabindranath Tagore. It was, Tagore's elder brother, the first IAS officer of India. ICS officer. So ICS, Yeah. you call it today, we call it an IAS. Yeah. What do you call it? So while they were doing it, Tagore family, there was another family which was Roy Chaudhary or Ray family, what you call it. That was spearheaded by a person named Upendra Kishore Roy Chaudhary. And he was the father of Satyajit Ray? He was the grandfather of Okay, grandfather. 3 years younger than Tagore. So 1861, 1864. 3 years younger. Upendra Kishore. सॉरी 1864 में उनका जन्म हुआ था। Upendra. Okay. Right? Rabindranath Tagore was 1861. So in 1864, when Upendra Kishore was born, after that, he was pioneer of modern printing. Printing in India. The half-tone printing, the block printing, and all that, because he wanted to You're get talking about printing books or you're talking about printing? books. Okay. Books. In order to print the books, he had to define the technology, and in fact, later on, people say if he had patented some of his ideas, that family would have been millionaire. But then Upendra Kishore, while doing that, he was an amazing musician, and then he introduced the children's literature. This is one thing. That चिल्ड्रन लिटरेचर से क्या मतलब है आपका? किड्स के लिए स्टोरीज Okay. एंड उन्होंने बंगाली वर्जन ऑफ रामायण एंड फॉर किड्स रामायण एंड महाभारत किए उन्होंने प्रिंट करके निकाले. So while that printing, so that printing and all these things was there, along with that likhna. He started. He was a prolific writer, and he again focused himself as a children's writer only. ओके And the same thing when we talk. If you go back later, why I'm talking about Upendra Kishore here is when we talked about his music, we talked about his printing, we talked about him being a writer. Printing, we can leave it out, but Satyajit inherited quite a bit of things from his grandfather. His sense of music and his sense of writing. Satyajit also has always, when we talk about his writing, which not many people know about outside Bengal. कुछ एग्जांपल ही बताइए कि सत्यजीत रे ने क्या लिखा है एक्चुअली. हम लोगों ने मूवीज तो सुनी और शायद रिसेंटली कुछ दिन पहले उनका एक रे बोल के नेटफ्लिक्स में एक सीरीज आया था. राइट, उसमें शायद 9 मूवीज थी या 7 6 पांच स्टोरी था. आई थिंक के मेनन वाज देयर, मनोज वाजपेयी वाज देयर, एंड they did. Have you seen that? No. Each story was unique. Yeah. Each story had a different flair. और बहुत amazing stories थे. वो short stories थे. And शायद. short stories. Okay, that's why it was called Ray. Ray. Okay. It was from what about the father? I'll come to it. Okay, अभी हम grandfather पे हैं. So that's what the grandfather was, right? And his grandfather, when we talk about his printing, तो उनकी जो printing की जो वो article लिखते थे, तो वो इंग्लैंड में उस टाइम पे सबसे बड़ा जो ये प्रेस एंड ये रिलेटेड जो सबसे बड़ा मैगजीन था, which was Penrose Journal. Penrose Journal. Okay. And उसमें उनका उनका ये बहुत सारे articles used to be there, and he used to coordinate with lot of people who were researching on printing and how to improve the printing and everything. So मतलब you are saying कि at the end of 18th century and the beginning of 19th century, and Indian writings were getting published in UK. Yes. That is a big achievement, no? अपने आप में नहीं? वैसा नहीं बोल सकते खाली के उपेंद्र किशोर का खाली नहीं. आई थिंक इंडियन यूके में आए हैं एंड हाउ दे हैव मेड देयर प्लेस. क्योंकि 1940 तक तो अपन स्लेव्स ही थे, तो मतलब उनके आर्टिकल्स कैसे छपे वहां पे? आई थिंक मैं ये बात में बोलूंगा कि स्लेव्स आई थिंक हम थे नहीं. हाँ, हम वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिश.
ये जो बार बार वही बात आ रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, तो इनके जो इंटेलेक्ट, इनके जो overall personality and all these things, they were no less than any normal Brits. And the cultured people, within the British society, they have always liked him, like them, those people. I was talking about Raja Ram Mohan Roy. When he first came in, he had a dinner with the Queen. अच्छा. So Okay. it's not that they were not treated as all the kings and queens and other things. As you all know, Ranjit Singh's son, Dilip Singh ji, when he came in here, I think their daughters were adopted by as Queen Victoria as as God. She was the godmother of that. So Queen Bambi and others. ये सब कोई नहीं जानता है यार. मतलब नहीं, ये लोग जानते हैं, मैं तो नहीं जानता. नहीं, but I'm talking about Punjabis. I'm talking about राजा रंजीत सिंह की जो बात कर रहे हैं, नहीं, ये कह रहे हैं कि the common knowledge of Bengalis and other Indians being treated as equals, ये कॉमन जो कंसेप्शन है ना कि दिमाग का, जैसे इसने नहीं, I'm not talking about Bengali and Punjabi or any specific Indians. I mean Indians. Indians as in Indians were not treated equally by British. That's what I नहीं, but I think जब तक हम स्वराज नहीं बोले, झमेला नहीं हुआ. स्वराज चाहिए जब तक बोले, तब तक तो ठीक है ना, तब हम दोस्त हैं. तुम हमारे they were ruling us and all these things. हम आए हैं, हमसे सम्मान से बात करते हैं, ये करते हैं. मुगल दरबार में बहुत हिंदू लोग थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था ना. इट्स लाइक राजा के दरबार में तो जो लोग जा भी सकते हैं, उनको राजा पसंद आए तो राजा उसको पुरस्कार भी देंगे ना, क्या प्रॉब्लम है. अच्छा, तो फिर इनके ग्रैंडफादर से वो कैसे कैस्केड हुआ आगे? तो ये ग्रैंडफादर तो थे, तो अब एक ग्रैंडफादर जो हो रहे थे, उसके बाद इनके फादर सुकुमार रॉय. ओके, सुकुमार ऑल्सो inherited father's business because he wanted to do the printing. So he came to Manchester to study printing. अच्छा. And he was a fellow of Royal Printing Society of London. Okay. But telling him, talking about him as a printing person is probably will be very much, unjustified. Belittling him. So he was an amazing poet. अच्छा. Poet in the sense, again, to see the chronology here. Upendra Kishore also, the way he got himself as a, person as a writer for kids. Sukumar was also a writer for kids. Oh, is it? Okay. His poems, it might sound, he used to call his poems as nonsense poems. Okay. But those nonsense poems were so engrossing, and the thought process was amazing around that. Even if the writing, what he did and everything like that. And people later on found out with his poems, which looked very simple, there was so much satire against British Empire and everything around that. There are a lot of people who have analyzed it critically, looked into it, they found out. ना कोई कहते हैं ना, एक कवि में तो कई बातें होती है जो निकल जाती हैं कविता में से. तो that something is there. So that was Sukumar. Now, Sukumar Roy, again, he also came to England, when Tagore was in, Tagore जब यहाँ पे थे, उनको Nobel Prize मिला, and Nobel Prize मिलने से पहले जो लोग सब जब Nobel Prize के लिए जब उनके बात चल रहा है, Sukumar was one of the person who read the speech, talking about Tagore in Rothenstein's house in Hampstead. So, again, these families were, were there. Unfortunately, Sukumar died in a very early age, Satyajit was only 3 years old. Now, Satyajit, how it works? Satyajit, again, his printing business, because of the grandfather and the father dying, his printing business didn't work that much. There was so much debt. So, इसीलिए उनको अपना घर से लेके प्रेस सब कुछ बेचना पड़ा. तो सत्यजीत घर भी बेचना पड़ा. उनके कोई siblings? नहीं, सत्यजीत was the only single child. Okay. तो घर बेच के वो मामा के घर गए. तो मामा के घर गए, वहां पे बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, बहुत हार्डशिप में गया, बिकॉज उनकी मम्मी भी जो थी भाई के घर पे रह रहे थे, बट फिर भी बहुत सिलाई, ये पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना. somehow they used to, she wanted to contribute to the family and she did it very much. She was a very upright woman. तो सत्यजीत ऐसे ही बड़े होते गए. तो उस टाइम पे सत्यजीत प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए किए. फिर उसके बाद उनकी मम्मी का बहुत शौक था कि सत्यजीत शांति निकेतन गए जाए. शांति निकेतन इस विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर के किया हुआ यूनिवर्सिटी. इस बीच में सत्यजीत कॉलेज में है,
बहुत मतलब उसका काम यही है कि ही जाता है, बुक्स खरीदता है अबाउट वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न मूवीज, वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न मूवीज, रिकॉर्ड खरीदता है सारा दिन। वो अपना जो पैसा वो बचा, जो पैसा उसको मिलता है उससे वो सत्यजीत वही कर रहे हैं। वेस्टर्न क्यों वेस्टर्न? बिकॉज अगेन ये लोग जब बड़े हो रहे थे, ऐसे सेड ना, ये लोग जब बड़े हो रहे थे, दे केम, दो पैसा नहीं था उनको, गरीब हो गया, बट इनका जो एक वेस्टर्न कल्चर, जो छोटे उम्र से जो वेस्टर्न कल्चर, लिटरेचर, मूवीज एंड ये सब के ऊपर जो इनका एक्सपोजर था, रुझान था, एक था। आई थिंक उस टाइम पे इंडियन मूवीज शायद नहीं बन रही होगी, हाँ, बना होता। प्लस इफ वी टॉक अबाउट इट, was Indian music or Indian art recorded and available in the same form which was इंडियन available? कल्चर का कुछ तो Culture होगा ना, of- वो नहीं, कल्चर तो लाइफ की बात अलग है। जब तुम किताब खरीदते हो हाँ, तो क्या उस टाइम पे देखो, ठीक है, अंग्रेज और इंडिया, हिंदू इन इंग्लिश भाई भाई थे उस टाइम पे, जो भी है, बट स्टिल कैन यू इमेजिन दैट इन इंडिया, इंडियन बुक्स, इंडियन कल्चर वाज एज मच इजीली अवेलेबल एंड प्रिंटेड अक्रॉस विद इन इंडिया टू बी अवेलेबल फॉर मासेस टू कंज्यूम। अगर तू सोच के, अगर कोई बहुत अच्छा वीणा बजाता है, क्या उस टाइम वीणा के कुछ रिकॉर्ड्स रहे होंगे, बट वायलिन के रहे होंगे, सिम्फनी के रहे होंगे। आई एम जस्ट इमेजिनिंग दीज थिंग्स। No, I think हाँ एक्सपोजर था, बट आई थिंक क्या बोल रहा हूँ ना, उस टाइम पे जो ये लोग सत्यजीत के जो बाद में इंडियन लिटरेचर, इंडियन कल्चर के साथ बात करने में मैं बाद में आता हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे वो कोलकाता है, मॉडर्न कोलकाता, कोलकाता इज द हाँ 1911 के बाद कैपिटल नहीं रहा, बट कोलकाता वाज द ऑलवेज द ब्रिटिश एम्पायर के एक बहुत बड़ा, ऑल कल्चर्स, द गोराज एंड ऑल दिस इज एज यू कॉल। तो सत्यजीत वहां से, सत्यजीत की मम्मी का बहुत शौक था, वो शांति निकेतन गया, वो है विश्वभारती। वहां पे क्या सीखने जाए, वहां पे आर्ट सीखने जाए। हाँ, इस बीच में ये कॉलेज के टाइम पे उन्होंने अपना पहला 2 शॉर्ट स्टोरीज लिखे थे, एब्स्ट्रैक्शन एंड शेड्स ऑफ ग्रे बोल के 2 शॉर्ट स्टोरीज लिखे थे, न्यूज़पेपर में छपा था, इंग्लिश में लिखे थे। ओके, इंग्लिश में लिखा है, तो वो लिखे थे। उसके that's अर्ली 1940s। उसके बाद मतलब बहुत दिन उन्होंने कुछ लिखा नहीं, वो मैं बाद में आता हूँ। तो उसके बाद वो शांति निकेतन पहुंचते हैं। कोलकाता का लड़का है, घूमता फिरता है। शांति निकेतन इज वेयर? It's in Birbhum district. It's in, at that point in time, it was very much a village. Okay. And Tagore's philosophy was कि एकदम खुले पेड़ के नीचे पढ़ाई होगा, गुरुकुल टाइप एकदम वहां पे रहेंगे, एंड ऑल दैट इज व्हाट रविन्द्रनाथ टैगोर डिड। दिस व्हाट इज रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो बहुत कुछ बात कर सकते हैं। तो पढ़े नहीं। तो जब वहां पे, जब सत्यजीत को कुछ पसंद नहीं है। इस बीच में और एक चीज मैं बता सकता हूँ, which might sound very controversial. Satyajit, at that point of time, Satyajit fell in love. And again, traditional view bolo, jo bhi bolo, he fell in love with his mama's daughter. उनकी दीदी थी 3 साल, मामा की लड़की 3 साल बड़ी, मोंकुदी, जिनका नाम बाद में हुआ, जिनका ये था विजय दास थी तब। तो उस टाइम पे विजय के साथ भी उनका घूमना फिरना चल रहा है, कोलकाता में घूम रहे हैं, ऑल दिस। उसके बाद वहां पर उनको एकदम शांति निकेतन में डाल दिया। तो ये 2 क्वेश्चंस, पहले तो ये डॉक्यूमेंटेड है कि उनका अपनी मामा की लड़की के साथ था, और बंगाली में, जैसे साउथ इंडियन में शादी करते हैं वैसे बंगाली में होता है? नहीं, अच्छा, इट्स नॉट अ ऑफिशियल, क्योंकि साउथ इंडियन में तो होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, बट इट गॉट एक्सेप्टेड, दे एक्सेप्टेड इट। ओके। नहीं, अपने पास शायद इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो शायद ये इतनी इंपॉर्टेंट बात इसमें जरूर लिखी होगी। तो इफ इट इज डॉक्यूमेंटेड, इट इज डॉक्यूमेंटेड। मैं कुछ दिन बाद में शादी हुई ना? शादी हुई है, तो फिर तो वाइफ ही होगी ना। हाँ, तो जब लोग कोलकाता के ग्लैमर से शांति निकेतन में डाल दी, तो शहर से गांव चले गए पढ़ने के लिए, लोग गांव से शहर आते हैं पढ़ने के लिए। एंड वहां पे जाके 4 साल का एक डिप्लोमा कोर्स करने गए अबाउट आर्ट के लिए। जैसे उनके मम्मी का भी बहुत शौक था कि वो विश्वभारती में, शांति निकेतन में जाए। अच्छा, इस टाइम पे एज 3 से लेकर जब तक वो कॉलेज में गए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट उनके मामा के घर से एंड मम्मी जैसे मदर वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। नो, मदर, वो बोला ना, मदर भी बहुत अपराइट, वो पढ़ाती थी, सिलाई बुनाई करते, जो भी हो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट। शी वाज कंट्रीब्यूटिंग टू द फैमिली। So he has seen the hardship. He has seen the hardship.
बट आई थिंक इट वाज इन हिज जीन्स, उनके दादा और उनके पापा के जो चीज थी वो शायद जीन्स में आ गई थी, एंड देन ही इज ग्रोइंग अप। दैट इज ओके। सो अभी शांति निकेतन पहुंचे। अब इससे पहले जब मैं जो बोला ना, उन जो सत्यजीत जब बड़े हो रहे थे उनका बहुत इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न, राइट? इट्स ऑल अबाउट वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न पेंटिंग, वेस्टर्न म्यूजिक एंड ऑल दिस थिंग्स। शांति निकेतन में जाके उनके दो टीचर थे। एक थे वर्ल्ड फेमस एक पेंटर थे जो शांति निकेतन के टीचर थे, नंदलाल बोस बोल के, एंड देन विनोद बिहारी, देयर वाज अनदर टीचर। They both exposed him to Indian art, Indian culture. painting, and all these things. And then he started reading books. तभी भी उतना बुक्स नहीं पढ़ते थे। वहां पे भी जाके उनका बेस्ट ये था, वहां पे एक जीव प्रोफेसर थे जो आए थे, एंड उनके घर में बहुत सारे वेस्टर्न म्यूजिक का रिकॉर्ड था, तो सत्यजीत शाम को उधर चले जाते थे वो म्यूजिक सुनने के लिए। अच्छा। बट वहां पे जब आर्ट में जब बात करने लगे, ये आर्ट का जब काम हो रहा था उस टाइम पे सत्यजीत का डॉक्यूमेंटेड है, वो वहां पे एक बार अजंता इलोरा गए टूर में, जाके ही गॉट फैसिनेटेड विद इंडियन आर्ट, इंडियन स्कल्पचर एंड इंडियन थिंग। सो he was good at drawing all this. He was introduced to it. To the Indian stuff. Then 1941 में टैगोर का डेथ हुआ। Till 1943 he didn't complete his degree. He said enough is enough. मैं कोलकाता से और दूर नहीं रह सकता। मैं कोलकाता से और दूर नहीं रह सकता। He came back. अच्छा, he left his education in He middle. left his education. नहीं, he was already a BA. A BA, but he didn't do his diploma. Yes. हाँ, okay. So it was 1943. 1943, what had happened is that he comes to Kolkata and then he started applying for jobs because he has to get a job now. So he got a job in a company named DJ Kima, which is now DJ Keemer. So वहाँ पे he joined there as a junior illustrator. अच्छा, illustrator. As an illustrator, because art course करके आए थे ना, even if degree आर्ट कोर्स छोड़ के आए थे, फिर भी उनको नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई। अच्छा टाइम। तो ये जब तुम बोल रहे हो ना, रूपा या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सब जो कवर्स थे, ये कवर्स थोड़ा बाद में हुआ वैसे। तो वहां पे जाके वो एड्स के लिए ड्राइंग करने लगे, एंड दोस एड्स का ड्राइंग में एड्स का ड्राइंग का क्या मतलब है? उस टाइम पे तो टीवी में एड होता था, न्यूज़पेपर में। अच्छा, न्यूज़पेपर में जो कटिंग्स आ रही है जिसमें जो कार्टून बन रही है, स्केचेस हैं, क्या कोई ब्रांड का कुछ बन रहा है। जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिए बोलता हूँ कि एक फिल्टर विल्स बोल के एक है, नेवी कट बोलते हैं, नेवी कट। नेवी कट का बैनर, नेवी कट का जो पूरा स्ट्रिप है वो उन्होंने डिजाइन किया था, वो पैकेज अभी भी चलता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज है, मतलब जो वो लोगों उन्होंने डिजाइन करते गए, एंड ही ग्रू वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ विद हिज टैलेंट, ही ग्रू वेरी फास्ट ऑन दैट विद इन दैट कंपनी। इस बीच में 1947 में उन्होंने मूवी देखने का आदत उनका तभी भी था। मूवी वो देखते थे बहुत। उस टाइम पे इंडिया में मूवीज आती थी। हाँ, तो वेस्टर्न मूवीज आते थे कभी कभार, जब आते थे कोलकाता में, देयर वर सम थिएटर्स लाइक लाइट हाउस, न्यू एम्पायर, ग्लोब एंड ऑल दिस थिंग्स। वहाँ पे इंग्लिश मूवीज आती थी। उस टाइम पे इंडियन सिनेमा का क्या सीन था, किसी पता है? आई थिंक उस टाइम पे आई थिंक आ चुके थे, क्योंकि आई थिंक इंडियन सिनेमा वाज वेरी मच। आई थिंक हरिश्चंद्र एंड ऑल दिस थिंग्स हैड ऑलरेडी हैपेंड एट दैट point. That was in 1930s, I believe. 1930s, 40s, early 40s and all these things. So 1947, while working in DJ Kima, वो क्या करते हैं, कैलकाटा फिल्म सोसाइटी बनाते हैं। इंटेंशन क्या था, दोस्त लोग मिलके मूवी देखेंगे, सब इंटरनेशनल मूवी जो आता नहीं है उस टाइम पे, वैसे तो उतना आता नहीं था, बहुत कम आते थे। सो वो क्या करते हैं, ये लोग सब एम्बेसी में जाना शुरू करते हैं, जर्मन एम्बेसी, रशियन एम्बेसी। उस टाइम पे एम्बेसीज कैलकाटा के अंदर ही कुछ काफी तरह थे, और सबको जाके बोलने लगे भाई एक तो अब तुम्हारा मतलब उस टाइम एम्बेसीज भी थी क्या? वही मैं सोच कोलकाता, अबे यार एम्बेसी तो थी, दिल्ली में नहीं थी, कोलकाता में थी। There were a lot of embassies in Kolkata. Kolkata at that time, till that point in time was the second कैपिटल going there. तो वहां पे जाके वो लोग मूवी के बाद वो लोग सब मूवी मांगते थे, and they got lot of movies. A lot of big movies, you know, from Eisenstein से लेके बहुत सारे big movies वो लोग उस टाइम पे वो दिखाते थे कैलकाटा फिल्म क्लब करके। उस टाइम पे सत्यजीत का मन हुआ था एक मूवी देखते देखते एक मूवी बनाने का भी। अच्छा, एक स्टोरी लेके बहुत आगे भी बढ़े थे, जो स्टोरी उन्होंने बहुत बाद में बनाए, लेट 80s में बनाए, बट दैट टाइम ही वांटेड टू डू दैट स्टोरी।
wanted to make that story as a direct that story around that. But हाँ उस टाइम पे हुआ नहीं, फंडिंग या जो भी हो, it was good that वो नहीं हुआ, because सत्यजीत बाद में बोले थे कि थैंक गॉड मैंने वो मूवी तब नहीं बनाया, because मैं अभी जब स्क्रिप्ट देखता हूँ मैं हंसता हूँ। ओके वो बहुत वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है। शांति निकेतन में जाके थोड़ा इंडियन आर्ट के बारे में उनको थोड़ा एक्सपोजर हुआ, बट अभी भी उनको इंडियन कल्चर के बारे में ज्यादा पता नहीं है। वो मूवी देखते हैं, वेस्टर्न मूवी देखते हैं। तो इस बीच में उसके बाद घर का बहुत प्रॉब्लम, ये वो करके शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जो होता है, उनको जो डीजे कीमा में जो थे वहां पे, जो हम लोग बोलते हैं ना, हम सबको तो ऑन साइट मिला था ना अपने कंपनी से, तो उनको ऑन साइट मिला। अच्छा 1950 एक्चुअली 50s से जाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि ही वाज सराउंडेड बाय सो वेल नोन पीपल लाइक टैगोर या फिर राजा राम मोहन रॉय, आई डोंट नो, राजा राम मोहन रॉय वो मच बिफोर, बट ही वाज फ्रॉम दैट सोसाइटी जहाँ पे रिफॉर्मिस्ट लोग थे, एंड उस टाइम पे इंडिपेंडेंस का भी चल रहा था। तो डिड ही टेक पार्ट इन इंडियाज इंडिपेंडेंस? डिड ही डू एनीथिंग इन दैट रिगार्ड? नो। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि they had a view. He definitely had a view. I'll talk about that view, very nationalistic view and everything he had. But I think सबको कि वहां पे जाके कि विप्लवी बनना है, रेवोल्यूशनरी बनना है, and all these things, I think उन्होंने नहीं किया। अभी ऐसा सुनने में ऐसा लग रहा है कि he was like careless, he was focused on Western society. No, careless word again. थोड़ा ज्यादा हो गया careless word, लेकिन कहने का मतलब है कि he was more focused toward carefree. Carefree is a better word. तो मतलब ऐसा है कि he was more focused on himself and the things which he likes. और वहां पे उस टाइम पे आई थिंक कोलकाता ने बहुत ज्यादा अच्छे इंडिपेंडेंस फाइटर्स निकाला ना। एक 20 साल का लड़का, ठीक है, एक 20 साल का लड़का जो, हाँ वो आजू बाजू, तो भगत सिंह was also 20 years when he got hanged. 23. हाँ उनके आजू बाजू में भी ऐसे बहुत थे। I think they didn't bother too much about it. They were happy to take as much as possible from the Western culture and you know work on their themselves. You know that's how it is. I think सब लोग तो विप्लवी नहीं बने ना। सब लोग क्या नहीं, विप्लवी हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना, विप्लवी, विप्लव एक फाइटर, हिंदी में बोलना पड़ेगा या इंग्लिश में क्या होता है, रेवोल्यूशन का इनकलाब, इनकलाबी। अच्छा विप्लवी। अच्छा, तो वो उस सोसाइटी में थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स को लेके एक्सेप्टेंस थी। एक्सेप्टेंस मैं क्या बोल रहा हूँ अगेन, लेकिन आपने अभी एक लाइन बोला था, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने एक लाइन बोला था कि ही हैड नेशनलिस्टिक व्यूज। वो बाद में आएगा, वो कैसे, वो कहाँ, वो बताता हूँ, यही 1950s में आना था। अच्छा, तो जब यूहादी इंडिपेंडेंस के उस टाइम पे उनकी जिंदगी का वैसे कोई राइट अप नहीं मिला है, ऐसा नहीं मिला कि वो कितने इन्फ्लुएंस हुए थे या उनके लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया नहीं किया। आई थिंक ऐसा कुछ ज्यादा बात। See, not every Indian was a revolutionary fighting against British. There were people. जजिंग मैं पूछ रहा हूँ कि because he is such a renowned person, तो और उस टाइम पे थे, तो he must have contributed. Was he influenced by the Indian freedom movement? ये शायद सवाल रहा होगा। I think वो भी I think वहाँ पे उतना उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया था। I think उतना उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया था। With that age, I think he was in a different world, you know, different world, talking in a different thing, and I think, and he was a very happy-go-lucky guy, and he was carefree, as you said, you know, he was handling. So, क्या हुआ 1950s में? इस बीच में उन्होंने घर पे बहुत, जो भी हो हम सभी जानते हैं, झगड़ा होगा, अपने मामा की बेटी को शादी कर रहे हो, बट शादी हुआ। मतलब लव स्टोरी कुछ आइकॉनिक लव स्टोरी जैसा लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज मुझे कुछ लेटर्स देखने मिले थे जो वो अपने लव लेटर्स नहीं, उतने एक्साइटेड मत। तो वो लेटर लिखते जो अपने माँ को लिखते थे। अच्छा, तो जब शांति निकेतन गए, माँ को लिख रहे हैं ऑल दिस, माँ को जो चिट्ठी लिखते थे, बिकॉज उस टाइम पे तो चिट्ठी ऐसे हर एक वीक में चिट्ठी लिखा जाता था। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लगता है कि उनके जो विजय रॉय, उनके निकनेम था मोंकू। तो मोंकू दी, इट वाज इनिशियली ऑल दिस लेटर्स टॉक्ड अबाउट मोंकू दी, बट देन इट स्टॉप्ड। The D stopped. D stopped. Okay. But anyway, I wanted to ask Sandeep Ray about that, but I never asked that. Sandeep Ray is Satyajit Ray's son. Yeah. अच्छा. But yeah, that would have been too personal, so I didn't go in there. So you interviewed him also? I met him. Yes, we interviewed him when we did our thing, and when we did our episodes, when we did our documentary series, and I met him in person last time when I went to Kolkata. That itself is an achievement, no? Meeting an iconic person's son. ठीक है। तो he comes to London. He then वो on site मिला,
बीवी को लेके, and his boss was Mr. Bloom, and Mr. Bloom said it will be like a honeymoon trip, right? So like yes, बीवी को लेके आ रहे, फर्स्ट टाइम देश के बाहर, तब विलायत बोल के यूके ही बोला था, विलायत बोला तो यूके ही था, ऑफ कोर्स। एक विलायत खां थे वैसे, बट हाँ, तो वो यहाँ पे आते हैं। हाँ, कैसे आए, कहाँ पे, यहाँ पे आके वो एक अपना ही एक इंडिया में ही अपना एक दोस्त था, नॉर्मन क्लियर बोल के, आरएफ पायलट, वो कुछ दिन सत्यजीत के घर पे रहे थे। ब्रिटिश अच्छा। आरएफ पायलट, रॉयल एयरफोर्स पायलट, कोलकाता में पोस्टिंग थे, वहां पे थे। ही वाज सत्यजीत चेस पार्टनर। अच्छा, यूज्ड टू प्ले चेस आल्सो? बट ही वाज अ चेस प्लेयर। I think शतरंज के खिलाड़ी, you will know that, chess player. Right. Okay. Right? Have you seen that movie? No. That was. But I have heard of it. हाँ, सत्यजीत रे ने 2 ही हिंदी मूवीज बनाई है, उनमें से एक इसका भी रीजन है, मैं बाद में शतरंज के खिलाड़ी। हिंदी की बारे में क्यों नहीं बोला, एंड ऑल दिस इज अनटॉकेबल। तो वो यहाँ पे आते हैं अपने एक दोस्त के घर, अपने दोस्त के घर अरेंज कर दिया था हैम्स्टेड में, एक घर में। वो 1950 मई में आए थे एंड सितंबर तक रहे, तो अराउंड 4 महीना अराउंड रहे थे यहाँ। तो यहाँ पे आने के बाद वो एक जो नेशनलिस्टिक जो स्टोरी है वो मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ था, उसका जो उस सेंटर का जो हेड था, लंदन ऑफिस में, उनके ऑफिस के जो हेड था, उसका नाम था मिस्टर बुल। एंड ही, मतलब जो माई ईयर्स विद अबुल में सत्यजीत राय लिखे थे कि वो बंदा बहुत रेसिस्ट, बहुत टिपिकल, जो व्हाट यू अर्लियर पूछ रहे थे ना, हम गुलाम थे एंड ऑल दिस थिंग, तो वो बंदा ऐसा ही था। अच्छा। तो सत्यजीत इससे पहले कभी ऐसा बंदे के साथ मिले नहीं है। सत्यजीत इज इक्वल, मैं अपने इंटेलेक्ट से, अपने इंटेलिजेंस से मैं इक्वल हूं, तुम हाँ स्किन कलर अलग है, पर हम इक्वल है। पर वो एक बंदा है मिस्टर बुल, और आके आई थिंक एंड बहुत झगड़ा चल रहा था, बट देन वन डे व्हाट यू ओवरहेड ऑन अ फोन कॉल दैट एक्चुअली उन्होंने एक एड बनाए थे, एंड दिस गाय एक्चुअली स्टोल दैट एड एंड बेसिकली पुट इट ऑन हिज नेम, on his own name, and Satyajit couldn't stand that, and that day there was a big showdown, and he actually walked out of the office and then straight away called his Kolkata boss and said that if I have to do, I cannot work here anymore, if you want to do it in that way. But his boss knew how good he was, so his boss said don't worry, he basically put him to another office within UK, another Benson's office, so another sister company's office, and there he worked. But when he was in UK, one of the most interesting thing happened in his life, which changed his life actually. So again, he's in UK. He loves movies. What he would do? What he would spend his evenings on? हाँ, जिस आदमी ने क्लब बनाया और जा के मूवीज मांग रहा था, वो तो वो बोलते 4 महीने में सत्यजीत said I have watched around 100 movies. 4 महीने में, तो 104 महीने में अगर 120 दिन होते, उसमें 100 मूवी देखते। एक बात बताओ, इन 1950s इंग्लैंड, अगर आपको 100 मूवीज 4 महीने में देखनी है, तो व्हाट इज द सोर्स? क्योंकि सिनेमा थिएटर थे, इतनी मूवीज लगती थी, इंडिपेंडेंट थिएटर थे, और इसमें ऐसा नहीं होता था कि सब शो सब एक ही मूवी एक वीक के साथ चल रहा है, मतलब ऐसे एक शो हो रहा है यहाँ पे, एक शो वहाँ पे, एक शो यहाँ पे, ऐसे करके दे हैव वॉच्ड अराउंड 100 मूवीज। क्या करना पड़ेगा, बट आई थिंक टेलीविजन आ गया था 1950s में यूके। हाँ, बट मूवीज का अवेलेबल होना, आई डोंट नो। मूवीज पीपल यूज्ड टू वॉच। उस टाइम पे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट बन गया है, साइट एंड साउंड बोल के, वहां पे जो साइट एंड साउंड बोल के जो BFI का जो ऑफिशियल मैगजीन है, अभी भी आता है, साइट एंड साउंड इज देयर। देयर वाज अनदर बिग मैगजीन कॉल्ड सीक्वेंस, which was run by a guy called Vince Anderson and Gavin Lambert, and Satyajit was very good friends with them because he used to watch movies and he used to write to all this, film critics and here and there, especially in England. And there are a lot of people who knew him. And as soon as he came there, Vince Anderson, he actually gave him the membership of British Film Club, Cine Club. So straight away, get the movies. The first day when he went into the movies, I think it's the first movie. I think I forgot exactly the date. I have the date also written somewhere. So he went to see 2 movies. But the first movie, what he saw was a movie called The Bicycle Thief. It's Vittorio De Sica. It's an Italian director. It's a movie. He came out of that movie and he was stunned. He said, look,
this guy has made a movie without any renowned stars. Everything is shot outdoor. There is no indoor. Everything is shot outdoors, and that is how you can make the movies. That is how you should make the movies. He was thinking about it. As I said, he tried thinking of doing another movie earlier and all these things, talking about different ideas and everything. But that's the spark he wanted. That this is the way I should be doing my movie. Before that, even when he was working in Kolkata, there was a very well-renowned French director called Renoir who came in there, and every weekend he used to go and watch how he shoots. The River. There was a movie called The River. So, apparently in India at that time there was a shooting happening for the Italian movie in No, India. Italian. ये एक French director थे, Renoir बोल के, Okay. वो आए थे. Italian. DCका का movie तो it's an Italian movie. Okay. He didn't see it. So there was a movie shooting happening in India, जो and he was able to see that. see that. Okay. So he has first-hand experience of how वो the movie रेनोर is के made. साथ वो बहुत, तो अभी उनके दिमाग में वो मूवी बनाने का वो चीज चल रहा है, ठीक है. यहाँ पे वर्ल्ड रिनाउंड डायरेक्टर आए हैं कोलकाता में, वहां पे जाके बात की, अपना आइडियाज देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. इससे पहले मैं बोला एक मूवी बनाने की कोशिश किए थे, हुआ नहीं. अब रेनोआ से बात की, फिर यहाँ से वहां पे बाइसेक्ल थीम देखे उनको एकदम फटाक से पता चल गया कि यस, दैट्स हाउ इट शुड बी, आई शुड बी. But he never had formal training of making movies. I think that is important. That is very important. He never had, but while watching the movies, while reading, he was a film buff. He used to read about, he was a critic, he was writing on those newspapers and everything about that, about movies, about Western movies. So he was analyzing, he was a big critic of movies. That's what he said. All the British journalists, he was writing to them, I think मैं talking एक about बात that. बोलूंगा कि मैंने और भी कैसे एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल राम गोपाल वर्मा. He never learned how to make movies. He watched movies and he learned how the movie should be made. लेकिन मूवी ठीक से बना पाया नहीं, राम गोपाल वर्मा ने बहुत अच्छी मूवी बनाई. But anyways, the thing is, the art of making a movie. Just imagine, if you want to write a book, do you need to go to a theater, go to a institute to learn how to write? No. You will read the book and you will know that yes, this is how I can I write. think why I asked that question was because first of all, Indian context में 1940s, 50s, 60s में बहुत कम knowledge रहेगा कि okay, how to hone your art, how to learn your art. उसमें बाहर जाके सीखना I think is a big thing. आज तो बहुत चीजें available हैं. ट्रेनिंग नहीं करी उन्होंने. I think हम अगर हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जो भी पायनियर जो लोग थे उनको अगर देखें, they have never trained themselves. वो लोग, some people came just like that, some people came from stage, they were doing theater, from theater they moved into that. So ये सब चीज वो वेस्टर्न के साथ साथ धीरे धीरे बन तो रहा है. सत्यजीत रे को थिएटर का भी एक्सपीरियंस नहीं था नहीं. बेसिकली, बिकॉज़ ही वाज Did he एक्सपोज्ड do टू आर्ट. theater? Oh, I didn't think he covered it. No, अभी जैसे it is coming out that he didn't do theater. Good. One Yes. thing was there which he didn't do. I think second thing, no, he didn't participate in freedom fighting. Yeah, Okay. very interesting. But then हाँ, मूवी तो बनाने का सोच लिए. कौन सा मूवी बना है? कौन सा बना? अच्छा, sorry, I have to ask this question. Was his wife also interested in watching these 100 movies? Yes. She was also watching all the She movies. was watching. She didn't watch the 100, but she was Why? quite. How do we know कि ये 100 है? Why not 101 या 99? 99. That's what he's written. He has spoken in the interview. अच्छा, he has himself spoken it. Spoken in the interview. अच्छा, okay. And when I read his wife's autobiography, there I think I have found around 35 to 40 movie names. अच्छा, The names so she has are- given names as Names well. also. Oh, wow. Because she used to write diaries, and from the diaries she has said. इसीलिए कहता हूँ डायरी लिखनी इंपॉर्टेंट होती है. ये डायरी का भी इन्फ्लुएंस बाद में आता है सत्यजीत के राइटिंग में, बताता हूँ. तो अच्छा, you are saying बहुत बार कि मैं बाद में बताता हूँ. Please remember to tell everything. हाँ, बाद में तो पता याद चला करने का काम करना है. पॉडकास्ट देखा, समझ में आ रहे 10 4 चीजें बाद में पता चला.